या फिर किचन वेस्ट का जो लिक्विड फर्टिलाइज़र होता है उसका, ये सब फर्टिलाइज़र अभी बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप सबका बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड। आप देख सकते हो ये मेरे मनी प्लांट है। मनी प्लांट जो है फ्रेंड, यहाँ पे भी अभी इस टाइम पे बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। आप देख सकते हो इस मनी प्लांट के यानी कि पॉट में भी मैंने एक फर्टिलाइज़र को डाला था। एक तरीके से उसको फर्टिलाइज़र भी कह सकते हैं। एक तरीके से एक सिंपल सा पानी है जो हमारे पौधों को बहुत अच्छी ग्रोथ में और बहुत ही ज़्यादा यानी कि चमकदार पत्ते भी इससे आते हैं कह सकते हैं आप। और विंटर के टाइम पे भी आपका प्लांट जो है इस तरीके से आप देख सकते हो ग्रोथ में रहेगा। यहाँ पे इसके नए पत्ते आ रहे हैं ना, तो अभी तो इसका यानी कि मनी प्लांट का विंटर के टाइम पे डॉर्मेंसी का टाइम होता है। यानी कि इस टाइम पे ये प्लांट जो होता है अपनी ग्रोथ को रोक देता है और इस टाइम पे ये हरा भरा ऐसे ही रहेगा, लेकिन कुछ पत्ते इसके जो होते हैं फ्रेंड पीले होते हैं। विंटर के टाइम पे कुछ पत्तों को अपने पीले करता है ये, लेकिन इससे हमें परेशान नहीं होना है क्योंकि ये इनको नेचर ने ऐसे बनाया है कि इस टाइम पे इनका डॉर्मेंसी का टाइम रहता है। लेकिन हम एक फर्टिलाइज़र को डालते हैं जिससे हमारा मनी प्लांट जो है फ्रेंड विंटर के टाइम पे भी इस तरीके से अच्छे से ग्रो करता रहेगा। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो ये मनी प्लांट भी बहुत अच्छी तरीके से ग्रोथ में जा रहा है। और यहाँ पे कुछ पत्ते पीले हो रहे हैं, तो पीले तो होंगे ही पत्ते, ये नॉर्मल है क्योंकि इनको नेचर ने ऐसा बनाया है कि इस टाइम पे ये थोड़े बहुत अपने पत्तों को पीले करता है। लेकिन मैंने दिखाया ना कि उसमें नए पत्ते आ रहे हैं, तो मैं एक सिंपल सा फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करती हूँ जिससे मेरे मनी प्लांट पे इस तरीके से विंटर के टाइम पे भी ग्रोथ होती है। तो यहाँ पे भी ये नए पत्ते आ रहे हैं। और यहाँ पे फ्रेंड मैंने पहले भी दिखाया, ये छोटे छोटे से कटिंग थे जो बहुत अच्छी तरीके से ग्रोथ में आ चुके हैं। और इस टाइम पे हमें अपने प्लांट में यानी कि जो भी मनी प्लांट होता है इनमें खाद देना नहीं है, किसी भी तरीके का खाद नहीं देना है, कोई भी फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं करना है, जैसे कि वर्मी कंपोस्ट का, काउडंग कंपोस्ट का या फिर किचन वेस्ट का जो लिक्विड फर्टिलाइज़र होता है उसका, ये सब फर्टिलाइज़र अभी बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। लेकिन आपको अपने प्लांट में अच्छी ग्रोथ चाहिए, पत्ते चमकदार चाहिए, तो आप एक फर्टिलाइज़र का यूज़ कर सकते हो जो आपके प्लांट के लिए बहुत सेहतमंद भी होगा कह सकते हैं और आपके प्लांट को यानी कि अच्छी ग्रोथ में भी रखेगा। जैसे कि यहाँ पे भी आप देख सकते हो, यहाँ पे भी इसकी नई ग्रोथ हो रही है ना, तो मेरे सारे मनी प्लांट के यानी कि मिट्टी में मैं उसी फर्टिलाइज़र का एक तरीके से यूज़ करती हूँ। ये फर्टिलाइज़र भी कह सकते हैं या फिर ये इतना पावरफुल नहीं होता है कि हमारे प्लांट को यानी कि ख़राब कंडीशन में लेके जाएगा। ये इस तरीके का सिंपल सा आसानी से तैयार होने वाला एक आसान सा फर्टिलाइज़र है जो बहुत एकदम से लाइट होता है कह सकते हैं, पानी के फॉर्म में आता है और हमारे प्लांट को विंटर के टाइम पे भी ये अच्छी ग्रोथ में ही लेके जाएगा। जैसे कि मनी प्लांट की यहाँ भी बहुत अच्छे से ग्रोथ हो रही है फ्रेंड। तो छोटे छोटे से पॉट में लगे हैं और पत्ते बहुत ज़्यादा चमकदार होते हैं इससे और हमारा प्लांट अच्छी ग्रोथ में ही रहता है। तो इस फर्टिलाइज़र का आप यूज़ कर सकते हो, बाकी जितने भी फर्टिलाइज़र होते हैं उसका यूज़ नहीं कर सकते हो। तो मैं हमेशा अपने मनी प्लांट में फ्रेंड उसी फर्टिलाइज़र का विंटर के टाइम पे यूज़ करती हूँ। इसको फर्टिलाइज़र भी आप कह सकते हो या फिर नॉर्मल सा एक पानी भी कह सकते हो जिसमें भरपूर मात्रा में ऐसे न्यूट्रिशंस हैं जो हमारे प्लांट को अच्छी ग्रोथ और अच्छे यानी कि हरा भरा रख सकता है और अच्छी ग्रोथ में लेके जाते रहता है विंटर के टाइम पे भी। तो यहाँ पे ये मेरा छोटा सा एक पौधा है फ्रेंड और इसकी कंडीशन भी बहुत अच्छी है माशाल्लाह। और इसकी मिट्टी आप देख सकते हो एकदम से सूख गई है ना, तो आज मैं इसको पानी देने वाली हूँ। तो पानी देने की बजाय मैं उसी फर्टिलाइज़र का यूज़ करूँगी। वो एक फर्टिलाइज़र का भी काम करता है, साथ ही साथ पानी का भी काम करेगा जो हमारे पौधे को चाहिए। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रेंड, ये है वो फर्टिलाइज़र, ये सबके घर में निकलता है, होता है और हर दिन निकलता है फ्रेंड। ये है चावल धोया हुआ पानी। तो चावल को पहली बार धोते हो या 3 बार आप धो लेते हो, वो सारा पानी हमारे पौधे में बहुत ज़्यादा असरदार होता है और ये बिल्कुल नुकसान नहीं पहुँचाएगा। तो इसको एक ग्लास में ले लेते हैं फ्रेंड। तो यहाँ पे इस तरीके से आप चावल धोए हुए पानी को भी ऐसे ही आप डायरेक्ट डाल सकते हो या फिर इसको आप ऐसे कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने यहाँ पे ये कुछ लहसुन के छिलके और अदरक के छिलके को रखा है। अब इसमें मैं इस पानी को डालूँगी। तो इसमें मैंने वो पानी को डाल लिया और यहाँ पे और थोड़ा सा पानी निकाल लेते हैं। तो इस तरीके से 3 बार तो हम चावल को धोते हैं, वो तीनों बार के जो पानी होते हैं सबको हम अपने पौधे में यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप ऐसे देख सकते हो फ्रेंड, इस फर्टिलाइज़र को यानी कि इस पानी को भी आप ऐसे ही अपने पौधे में दे सकते हो। जब प्लांट में यानी कि पानी की ज़रूरत पड़ती है तो पानी देने की बजाय आप इसको दे दो, आपका मनी प्लांट जो है बहुत अच्छी से ग्रोथ में जाएगा। और उसके बाद ये जो यानी कि अदरक के छिलके और लहसुन के छिलके वाला पानी है, इसको एक रात के लिए आप छोड़ सकते हो क्योंकि अभी मैंने अभी डाला है ना, तो इसको मैं अभी यूज़ कर लेती हूँ। लेकिन आप एक रात के लिए इसको छोड़ सकते हो और उसके बाद जो इसका पानी होता है इसको भी दे सकते हो। क्योंकि इसको आप दोगे तो क्या होगा ना कि आपका जो प्लांट है
किसी भी तरीके का कोई भी कीड़ों का अटैक रहता है तो आपके प्लांट की मिट्टी में वो नहीं होगा, या फिर आपका प्लांट जो है यानी कि पत्तों में भी आप इसका स्प्रे कर सकते हो। तो पत्तों में भी अगर कीड़ों का अटैक रहता है तो उससे भी बचाएगा आपके प्लांट को, और मिट्टी में भी अगर कोई भी कीड़ों का अटैक होके रहता है या फिर होने वाला रहता है तो होगा भी नहीं। तो इस फर्टिलाइज़र को आप भी ज़रूर यूज़ करें, लेकिन जब हम स्प्रे बॉटल में डाल के इसको हम जब यूज़ करते हैं फ्रेंड, यानी कि पत्तों में स्प्रे करने के लिए हमें स्प्रे बॉटल में डालना पड़ेगा ना, तो स्प्रे बॉटल में हमें ऐसे ही नहीं डालना है, इसको छान लेना है कोई कॉटन के कपड़े में, उसके बाद इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये जो पानी है इसको छानने की ज़रूरत नहीं है, इसको ऐसे हम स्प्रे बॉटल में डाल के अपने प्लांट के पत्ते में स्प्रे कर सकते हैं। तो आप चाहें तो इसको इस तरीके से यूज़ कर सकते हो, डाल के और एक रात के लिए रख देना है, उसके बाद अपने प्लांट की मिट्टी में डाल सकते हो, या फिर ये जो छिलके रहते हैं इसको भी आप मिट्टी की गुड़ाई करके उसमें मिला सकते हो। तो मैं फ़िलहाल इसमें ऐसे ही डाल दे रही हूँ फ्रेंड, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने इन छिलकों के साथ डाल दिया, और धीरे धीरे इसकी मिट्टी में मैं बाद में इसको मिला दूंगी, और वो जो अदरक के छिलके और जो लहसुन के छिलके हैं वो धीरे धीरे मिट्टी के साथ मिलके वो डिकम्पोस्ट हो जाएंगे। तो बहुत अच्छा ही रिजल्ट मिलेगा हमारे प्लांट को। बस इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हो आप विंटर के टाइम पे, तो आपका प्लांट भी हेल्दी ग्रो करता रहेगा, साथ ही साथ आपका प्लांट हमेशा हेल्दी बना रहेगा आपके साथ। फिर ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलती हूँ इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो में।